हेलो सर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है एक प्लेन मिरर है जिसका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v से, जिसका हॉरिजॉन्टल एंगल बीटा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इमेज बताइए। दूसरा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इमेज बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है कि पार्टिकल का जो पाथ है वो इमेज से कैसा दिख रहा होगा, इसे बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पाथ को मैंने ऐसे बना लिया। लेट्स पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस वन, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। किसी टाइम पे मान लीजिए जब पार्टिकल यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इट्स एज्यूम, इसको आप थोड़ा सा और आगे मान लीजिए, हाँ मान लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सपोज करिए vx है, वर्टिकल वेलोसिटी सपोज करिए vy है। आपको पता है कि जब भी आप ये पार्टिकल है और इसकी एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इंक्लाइन के पैरेलल कितना आता है, g साइन अल्फा, और ये कितना आएगा, g कॉस अल्फा। ये पार्टिकल क्या है। जब आप इमेज की बात करेंगे, इसका इमेज, तो इसका इमेज ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे बनेगा यहाँ पे। लेट्स क्यों यहाँ बना, ये इमेज है आपका। तो इमेज है तो आपको बताया गया कि प्लेन मिरर के पैरेलल अगर कोई वेलोसिटी है तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में जाता है। अगर कोई पार्टिकल प्लेन मिरर के पैरेलल जा रहा है तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है तो इमेज उसके उल्टा जाएगा, रिवर्स जाएगा, with the same velocity, with the same acceleration, ठीक है, with the same displacement। तो ये जो इमेज है, ये वेलोसिटी पैरेलल है ना, तो इसकी वेलोसिटी पैरेलल वाली सेम रहेगी। और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी ऐसी दिख रही है वो रिवर्स कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई वेलोसिटी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज की वेलोसिटी उल्टी हो जाती है। यही चीज़ एक्सेलरेशन में होगा। ये पैरेलल है प्लेन मिरर की, तो पैरेलल वाला एकदम सेम रहेगा और ये वेलोसिटी रिवर्स करके ऐसे मिल जाएगी। दिस इज जी कॉस अल्फा। ये क्या है, इमेज है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। देखिए, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन इमेज के फ्रेम में चाहिए तो आप क्या करेंगे, इमेज पे एक रेफरेंस फ्रेम अटैच करिए और उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी सब रिवर्स करके किसको दे दीजिए, पार्टिकल को। तो जब इस पर रेफरेंस फ्रेम अटैच करेंगे या आप अपने आप को खड़ा करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जब रिवर्स होकर ऐसे मिलेगा तो इसमें एड अप हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इमेज क्या होना चाहिए, जी कॉस अल्फा का ट्वाइस होना चाहिए, ट्वाइस। और होगा इधर, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, माइनस जे कैप। अच्छा, कोई पूछा ना कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए वी वाई, तो वी वाई जो होगा पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, तो ये रिवर्स करके देंगे वी एक्स, तो वी एक्स कट गया, और ये रिवर्स करके जब ऐसे ऐड करेंगे तो वी वाई उल्टा होगा ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 2vy इंटू जे कैप, ये बन जाएगा। तो हमने वेलोसिटी लिख दी, एक्सेलरेशन लिख दिया। अब बात करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम की। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस इमेज के फ्रेम में जानना है। तो आप देख रहे हैं कि जब एक बार आप इमेज पे खड़े हो रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि इस पार्टिकल के पास एक्स वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ वाई में, और एक्सेलरेशन किधर है, माइनस वाई में है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये पार्टिकल्स आप ही के सीधे सामने परपेंडिकुलर इक्वल दूरी पे है, और ये ऐसे जाता हुआ नजर आएगा और फिर ऐसे आएगा। इस ऑब्जर्वर को लगेगा, इमेज पे खड़े ऑब्जर्वर को लगेगा कि जो पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा है, वो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। तो कम करते करते जीरो करेगा, जीरो करके फिर वापस लाके इससे टकरा देगा। तो इसके फ्रेम में इस पार्टिकल का मोशन कैसा नजर आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। देखे तो ऐसे जा रहा है फिर आके टकरा गया। तो इसका तो आंसर में निकाल लिया, सी पार्ट का आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम आर क्रॉस पी या एम आर परपेंडिकुलर भी। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी, इसके फ्रेम में इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना, और लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट से कितनी है, 0 है। तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0।
अब इस तरीके से मैंने इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इमेज के फ्रेम में निकाल लिया, 12 पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल लिया, पार्टिकल का पाथ निकाल लिया। अच्छा कोई पूछता ना कि बताइए इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी इसके फ्रेम में, लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये v साइन बीटा है ना, v साइन बीटा। तो जिस तरीके से 2v है वैसी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 2v साइन बीटा आएगी। तो 2v साइन बीटा, तो v बराबर u प्लस ए टी, और ये कितना आएगा माइनस 2g cos अल्फा इंटू टी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। आप समझ रहे हैं कि मैंने इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और पाथ कैसा अपेयर होगा। थैंक यू।